हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं आपका भाई राज हैकर। आज हम जानने वाले हैं हमारी दुनिया से डायनासोर का अंत कैसे हुआ। वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एक समय हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वो चलते थे जहां पर हम चल रहे हैं, इसी जहां पर सांसें ली, इसी जगह पर लड़ाई या लड़ी। इन बड़े बड़े डायनासोरों ने पूरे 14 करोड़ इस धरती पर राज किया। इस डायनासोर सोरों की कहीं हजार प्रजाति थी। कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी थे। उनमें से कुछ डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के और कुछ डायनासोर बहुत खतरनाक थे। उस समय सबसे सफल जीव थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। डायनासोर के अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। ले चलते हैं 6 करोड़ 25 लाख साल पीछे, जोरासिक पीरियड में, आज से 6.5 करोड़ साल पहले। धरती का मौसम बहुत सुंदर था। चारों ओर पेड़ों की हरियाली और सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं, चारों ओर डायनासोर की चिल्लाने की, सिंघाड़ने की आवाजें। जब यह सारी प्रजाति धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, 10 करोड़ साल पहले उनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से 20 करोड़ मील दूर, वह मंगल और बृहस्पति के 20 बने शुद्ध ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जाए टकराता। इस टकराव से उसे बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाते हैं और वह शुद्ध ग्रह बेल्ट से निकालकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी में था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत नहीं होता। यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। यह बड़ा सा एस्टेरॉयड चांद के नजदीक से निकल गया, 40 किलोमीटर मैट्रिक टन का। यह एस्टेरॉयड तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ता जा रहा था। यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया। इसकी रफ्तार 17,000 प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही यह एस्टेरॉयड एक भयानक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। सिर्फ 4 मिनट में इस एस्टेरॉयड ने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया था। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी, एस्टेरॉयड के टकराने से पहले हजारों जीव आग के इस गोल को देखकर अंधे हो गए। डायनासोर कुछ भी देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इस आग के गोले की गर्मी को महसूस कर रहे थे। खुशी पल में एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी पर टकराता है। लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस वाला भयंकर विस्फोट होता है। यह ऐसा विस्फोट था 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। यह विस्फोट इतना खतरनाक था, धरती की लाखों टन धातु धरती से अंतरिक्ष में सली गई टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर छोड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल गए। 16 मिनट जेमिनी टकराव के बाद जमीन पर भूकंप और सुनामी उठने लगी। इस वजह से समुद्र में बाढ़ आने लगी। दूसरी ओर सारे ज्वालामुखी फटने लगे, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई, इसके 800 किलोमीटर के दायरे में जो कोई भी जीव आया वह जिंदा नहीं बचा। इन महाविनाश से आसमान में उड़ने वाले डायनासोर कुछ देर के लिए बच गए। विस्फोट की वजह से जो लाखों कॉटन पत्थर और धूल गई थी, 40 मिनट के बाद छोटे छोटे आग के गोले बनकर बरसने लगे। साथ में दूसरी ओर धूल का तूफान 6,000 प्रति घंटे की स्पीड से दूसरी ओर मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच पा रही थी। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण पेड़ पौधों की सारी प्रजाति जलकर खाक हो गई। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ गया। जो डायनासोर विस्फोट के इलाके कैसे कहीं मील दूर थे, वह भी बच नहीं पाए। पूरे 90% प्रजाति खत्म हो गई। उनमें से 10% जीव बच गए थे, जिनका वजन 30 किलो से कम था। इस महाविनाश में लाखों की संख्या में जीव मारे गए
और पेड़ों की सारी आबादी भी खत्म हो गई। तो हेलो दोस्तों, आपको डायनासोर के बारे में वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं किसी नई वीडियो